नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी पहुंचने पर साइक्लोथॉन यात्रा का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाना, कहा विजयपाल सिंह ने। ज्योतिबा फुले ने धर्मपत्नी के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में देश को बड़ी उपलब्धि दी, कहा अशोक गिरी महाराज ने। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने गैर मान्यता स्कूलों को कार्रवाई के लिए दिया 10 अप्रैल तक का समय। दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में लाइन पार क्षेत्रवासियों ने जताया रोष। और अब खबरें विस्तार से। उदय हरियाणा कार्यक्रम के तहत ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर साइक्लोथॉन यात्रा हिसार से चलकर वाया तोशाम से भिवानी पहुंचने पर एसडीएम महेश कुमार, तहसीलदार सुरेश कुमार और नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह और डीपीआरओ सुरेंद्र कुमार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर हिसार से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रवाना किया था। यह यात्रा प्रदेश भर में लोगों को नशाखोरी जैसी सामाजिक कुरीति को जड़मूल से खत्म करने के लिए प्रेरित करते हुए 26 अप्रैल को सिरसा में संपन्न होगी। उदय हरियाणा कार्यक्रम के तहत ड्रग फ्री हरियाणा का संदेश लेकर हिसार से चलकर वाया तोशाम से भिवानी पहुंची साइक्लोथॉन यात्रा का एसडीएम महेश कुमार, तहसीलदार सुरेश कुमार, नगर परिषद चेयरपर्सन भवानी प्रताप सिंह और डीआईपीआरओ सुरेंद्र कुमार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम महेश कुमार ने कहा कि यह यात्रा प्रदेश भर में लोगों को नशाखोरी जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ मूल से खत्म करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि नशे के खात्मे के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को इसमें भागीदारी करके अपनी आहुति डालनी होगी, तभी नशे को जड़ से खत्म किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि प्रत्येक युवा इस संदेश को लेकर गाँव में जाएं और ड्रग फ्री हरियाणा में अपना सहयोग दें। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि नशा मुक्त हरियाणा को जन जन की आवाज बनाने के लिए भागीदार बने। नशा मनुष्य को सोच को बदलता है और प्रदेश में 14 से 25 वर्ष की आयु के युवाओं को जकड़ रहा है। सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी नागरिक स्वस्थ रहें, खुश रहें। यह नशा मुक्त हरियाणा से ही संभव है। साइक्लोथॉन यात्रा के इंचार्ज डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए सरकार द्वारा जारी टोल फ्री नंबर और मानस पोर्टल पर नशा के कारोबार करने वालों की सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को बुरी संगत से बचाना है। यात्रा प्रदेश में संदेश लेकर निकल रही है। इस संदेश को गांव-गांव लेकर जाना है। रविवार की सुबह भिवानी से रवाना होगी। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, आभार। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा नशा मुक्त जागरूकता अभियान साइक्लोथॉन 2 का ये जो है शुरुआत हिसार से हुई है और इसका जो श्री गणेश हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और हमारी हरियाणा की एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हरियाणा के जो पुलिस महानिदेशक है श्री ओपी सिंह साहब, उनके नेतृत्व में साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हमने एक अलग से कंसेप्ट लेकर वो चल रहे हैं। नशा मुक्त का जो बारे है नमक लोटा जत्था। नमक लोटा जत्था का अभियान ये है जिसके अंदर हर व्यक्ति, हर गांव में, शहर में हम लोग उसको कहते हैं कि नमक लो और इस लोटे में डाल दो। नमक लोटा लेने का मतलब क्या है कि मैं अपने जीवन को नशा नहीं करूंगा। नमक में लोटा डालने की प्रथा हमारे हरियाणा में है, तो इस प्रथा के अनुसार हम लोगों को कह रहे हैं कि आप नमक डाल करके इसमें और प्रण लें कि मैं नशा नहीं करूंगा और उन लोगों को भी जागरूक करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा पुलिस द्वारा, एनसीबी द्वारा हरियाणा को ड्रग फ्री करने के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। एक तो 90-508 91-508, दूसरा 1933 नंबर और तीसरा एनसीबी हरियाणा का मानस पोर्टल है, MANAS मानस पोर्टल पर कोई जाकर के गुप्त रूप से बता सकता है कि ये नशा बेच रहा है जी, ड्रग्स बेच रहा है। देखो, नशे में हम 2 बात मान के चलेंगे। एक नशा होता है प्रतिबंधित और एक नशा होता है चेतावनी वाला। जो चेतावनी वाला नशा है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, जर्दा, खैनी, कुल्ली, बियर, शराब है, तो ये भी खराब। इसके लिए सरकार प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन सरकार ने चेतावनी लगा के छोड़ दिया कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी ओर जो ड्रग्स का नशा है, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा, कोकीन, ब्राउन शुगर, नशे की गोलियां, नशे के टिक्के, सरकार ने बैन लगाया उन पे और सरकार ने कहा कि कोई व्यक्ति इनको हरियाणा में या भारत में अपने पास नहीं रखेगा, सेवन नहीं करेगा, क्रय विक्रय नहीं करेगा, ऐसे काम में किसी सहायता नहीं करेगा। यदि करता है तो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि ऐसे लोगों को पकड़ कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और ऐसा काम हम कर रहे हैं।
वैश्य कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य एडवोकेट विजय पाल सिंह थे। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि युवा वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर समय समय पर चल रहे समसामयिक मुद्दों की जानकारी होनी आवश्यक है, जिसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा कि किसी भी ज्वलंतशील मुद्दे पर विद्यार्थी वर्ग को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पूरे देश को प्रभावित करेगा। वैश्य कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर संवाद कार्यक्रम का आयोजन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के प्रभारी डॉक्टर कामना कौशिक के मार्गदर्शन में किया गया। संवाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य एडवोकेट विजय पाल सिंह ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना। इसके फलस्वरूप लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और मतदान भी एक साथ होंगे। हालांकि भारत में राज्य विधानसभाओं और सांसद के सदस्यों के चुनाव के लिए आम चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं जब मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या किसी कारण से भंग हो जाती है। इस प्रकार सरकार ने भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव रखा और एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की संभावना का पता लगाने के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले भी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ हुए हैं। कहा कि दोनों चुनाव साथ होने से आर्थिक लाभ, जीडीपी का बढ़ना, वोट प्रतिशत में वृद्धि जैसे अनेकों लाभ होंगे। वैश्य कॉलेज ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा पूरे देश को प्रभावित करेगा, इसलिए इस मुद्दे पर आत्म मंथन करते हुए दोनों पहलुओं पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव होने की वजह से देश का काफी पैसा व समय बचेगा, जिससे देश विकास के पथ पर तेजी प्रगति से बढ़ेगा और जल्द विकसित भारत का सपना पूरा होगा। शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर विनोद अंचल ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जहां एक तरफ स्वयं सेवकों को राष्ट्रीय मुद्दों से अवगत करवाते हैं, वहीं उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगाने में सहायक सिद्ध होते हैं। एक सेमिनार आयोजित किया गया जिसके अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के मुख्य वक्ता के नाते मुझे बोलने का अवसर मिला। इस अवसर पर एक ही बात कहूँगा, वन नेशन वन इलेक्शन का अगर सरल शब्दों में बात रखूं, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ। देखने में ये आया है कि अलग अलग चुनाव होने से इस देश के अंदर, जैसे हरियाणा ने तो पिछले 8 महीने में 3 चुनाव देख लिए, लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा तो इसमें कई तरह की गुणवत्ता आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, अपने जो खर्चा है करोड़ों रुपए के अंदर जो उसकी बचत होगी, उसके अंदर 1.5% जीडीपी हमारे देश की बढ़ने वाली है। और प्रशासनिक गुणवत्ता आएगी। टीचर्स को, पुलिस को बार बार चुनाव के अंदर काम करना पड़ता है और इसके अंदर उस वजह से जो प्रशासनिक गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार होगा। आदर्श आचार संहिता कई बार लगती है, तो आपने कई बार देखा होगा कि आदर्श आचार संहिता की वजह से नायब सैनी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनका काफी समय आदर्श आचार संहिता के बीच में ही गुजर गया, ताकि विकास के लिए जितना समय मिलना चाहिए था नहीं मिला। और विकास इस देश के लिए आवश्यक है और सबके लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से मैं अगर इस सरल शब्दों में एक बात कहूं कि एक देश एक चुनाव से किसी पार्टी को लाभ होगा नुकसान होगा मुझे इतना नहीं पता, लेकिन ये सबका अपना अपना आकलन है। लेकिन इससे सीधा सीधा देश को लाभ होने वाला है। ये देश हित के अंदर एक देश एक चुनाव है और इसका सबसे बड़ा, कोई ये पहली बार नहीं होने वाला। 1952, 57, 62, 67 के अंदर भी देश के अंदर एक साथ चुनाव हुए और हरियाणा के अंदर तो 1991 और 1996 के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी एक साथ हो चुके हैं। और हरियाणा तो एक ऐसा स्टेट है जिसका
पार्लियामेंट के बीच में 3-4 महीने का ही गैप है। तो हरियाणा की जनता को तो इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। एक वोटर लिस्ट होगी और इससे निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ। महाविद्यालय जैसे आप सब जानते हैं समय समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाता रहता है और जिस प्रकार से हमारे प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल जी इसमें एक्टिव रहते हैं और हमारी एनएसएस भी काफ़ी एक्टिव है। उसकी आज इकाई 1 की जो हमारी संयोजक है कामना कौशिक, वो इससे जुड़ी है वन नेशन वन इलेक्शन से। डॉक्टर विनोद अंचल जी का एक दिन टेलीफोन आया था कि ये कोई बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं जिसमें सुरेश जी वगैरह के कईयों के नाम इन्होंने बताए थे जो राष्ट्रीय संयोजक वगैरह थे। तो हमने कहा जी कोई बात नहीं है। तो हमारा कॉलेज सदैव हर प्रकार के कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध रहता है। तो आज इस कड़ी में ये जो कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन का है, विजयपाल जी आए, इन्होंने सारी बातें आपको बताई हैं। वैश्य महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में या मुख्य वक्ता के रूप में श्री विजयपाल जी जो पूर्व HPSC मेंबर्स है, उन्होंने इस कार्यक्रम का वो उद्बोधन दिया कार्यक्रम के ऊपर। और ये जरूरी है कि अपने आगे जैसे भी आर्थिक स्थिति इतनी देश की गड़बड़ा रही है, उससे बचने के लिए, टाइम से बचने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। एक टाइम पर पूरे देश का चुनाव होना चाहिए। इससे क्या फायदा? बताया फायदा ये होगा, एक तो अपने जो अनयूज पैसा लगता है, एक साल में आप देखते हो कि 3-3 स्टेट के यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन होते रहते हैं। वो इलेक्शन एक ही टाइम पे हो गए तो एक ही टाइम पर सारा खर्चा होगा। एक दूसरा एक जैसे मैं ही हूँ, वोटर हूँ, मेरे को अलग अलग बार जाकर वोटिंग करनी पड़ती है और कहीं पर भी कोई भी सर्विस करता है उसको बार बार आकर अपने डिस्ट्रिक्ट में आकर वोटिंग करनी पड़ती है, तो वो समय भी बचत हो। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की 198वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। समाज के प्रबुद्ध लोगों ने शहर में शोभा यात्रा निकालकर ज्योतिबा फूले के संदेशों का संचार किया। शोभा यात्रा को हनुमान ढाणी स्थित सैनी धर्मशाला से महाराज चरणदास और डॉक्टर अशोक गिरी महाराज द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए नेहरू पार्क स्थित सैनी धर्मशाला पर पहुंचकर संपन्न हुई। सैनी कल्याण परिषद के प्रधान भूप सिंह ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले भारतीय समाज के एक दार्शनिक और समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलकर देश में महिलाओं के लिए स्कूल खोलकर उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया था। बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुष समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। बात चाहे शिक्षा की हो या संस्कारों की, महापुरुषों से ही आने वाली पीढ़ी को रास्ता मिलता है। उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने अपनी धर्म पत्नी के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में भारत को एक बड़ी उपलब्धि दी, जिसमें महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला गया था। जोड़ी वाले हनुमान मंदिर की श्री महंत चरणदास महाराज ने महापुरुषों की वाणी का गुणगान करते हुए कहा कि महापुरुष किसी जाति धर्म विशेष के नहीं होते। उन्होंने सर्व समाज को आईना दिखाने का कार्य किया है। समाज को महापुरुषों के जीवन यात्रा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका बाजारों में भव्य स्वागत हुआ। यात्रा की अगुवाई भूप सिंह ने की। काशी में हर दिन नित्य नवीन कार्यक्रम होते रहते हैं समाज को लेकर। आज उसी श्रृंखला में हनुमान ढाणी में महान शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले के 198वीं जयंती उत्सव पर इन लोगों ने समाज में अच्छे सामाजिक लोगों के लिए उत्सव बनाकर यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि यहाँ से प्रारंभ होकर और नेहरू पार्क से जाएगी। उनका देखा जाए तो चिकित्सा शिक्षा के मामले में यानी कि शिक्षा ही सब कुछ है। और कहते हैं कि विद्या गुरु नाम गुरु, जिसने विद्या ग्रहण कर लिया या ज्ञान का प्रकाश फैला दिया, वो सब समाज के लिए होता है। और सभी समाज शिक्षा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो उन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण समाज को राह दिखाई और महिलाओं के लिए भी एक अच्छा संदेश दिया। और प्रथम पाठशाला जो महिलाओं की या कन्याओं की उन्होंने खोली थी, और उसी उपलक्ष्य में आज यह एक जयंती समारोह निकाला गया है। सभी समाज की इसमें श्रद्धा लोग शामिल हुए हैं, और जो कि एक अच्छा संदेश इन लोगों का कि ऐसे समाज सुधारक हमारे राष्ट्र में हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के प्रति, चिकित्सा के प्रति और अपने दायित्व के प्रति निभाया है। और ऐसे
समाज सुधारकों को नित्य नवीन नमन करना चाहिए और उनकी शिक्षा से प्रेरणा लें कि हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करें कि शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आज शिक्षा के इस माहौल में आप देखेंगे हर कहीं स्कूल पाठशाला ये सब कुछ है, लेकिन शिक्षा के प्रति समर्पण नहीं है। शिक्षा के प्रति समर्पण चाहिए, वह समर्पण ज्योतिबा फुले से लेकर अगर आप चलेंगे तो सच में वो शिक्षक कहलाएंगे और समझदार कहलाएंगे। हरिओम। समाज में एक उत्साह का कार्यक्रम है, आज उत्साह का माहौल है। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती जो 11 की रहेगी, उससे पहले हम सप्ताह भर से कार्यक्रम चला रहे हैं। आज शोभा यात्रा है, क्योंकि समाज में कहीं न कहीं उन्होंने अच्छा काम किया। उस समय जब विपरीत परिस्थितियाँ थी तो सावित्रीबाई फुले और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है महिलाओं की शिक्षा के लिए, और समाज में कहीं न कहीं पथ प्रदर्शक वो रहे हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले को लेकर के तो लोग अपना एक प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों में और समाज में अपने कहीं न कहीं समाज जागरूक हो, समाज उनके कहीं बताए रास्ते पर चल करके अपने आगे के भविष्य का निर्माण करे। तो मैं धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ऐसे कार्यक्रमों का करना और होना समाज के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के बारे में तो शिक्षा के अग्रदूत ही थे, मैं मानता हूँ। समाज में कहीं उनका अपना इतना बड़ा दायित्व, इतना बड़ा फर्ज जो उन्होंने अपना अदा किया, आज हम उनको, उनकी प्रेरणाओं को और उनको जीवन को लेकर के कहीं अपने शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के लिए काम करें तो समाज में एक तरह से मैं मानता हूँ अच्छा माहौल बनेगा, जागृति आएगी, लोगों में जागरूकता रहेगी, तो कहीं न कहीं अच्छा काम करेंगे, समाज के लिए भलाई का काम करेंगे। फुले की जयंती के उपलक्ष्य में ये जो अब ये शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, हमारी ये 14 झांकियाँ निकाली हुई हैं ज्योतिबा फुले, महात्मा जी की और महाराजा शेर सूरी की और सावित्रीबाई की और बहुत से महापुरुषों के बारे में निकाली गई है, ताकि हमारे समाज में संदेश जाए कि हम महात्माओं को सबको एक समान रूप पर फेमस करने चाहते हैं। जो महात्मा ज्योतिबा फुले के आदर्शों के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं और ताकि हर समाज के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में, उसके आदर्श के बारे में चलाएं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा का कहना है कि यदि 10 अप्रैल तक भिवानी जिला की 87 अकेडमी और 76 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो राज्य स्तरीय मीटिंग करके इन गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों का विरोध किया जाएगा। उनका कहना है कि बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल सबसे बेहतर माध्यम साबित होते हैं, जहां बच्चा पढ़ने के अलावा खेलने व अन्य गतिविधियों के माध्यम से अपना विकास कर पाता है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। इसके चलते शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व बगैर पंजीकृत अकेडमियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों व अकेडमियों के साथ ही कुछ संस्थाएं व शिक्षक स्कूली बच्चों को नॉन अटेंडिंग होने का फायदा उठाकर उन्हें ऑनलाइन कोर्स के पैकेज बांटते हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन इसका भी विरोध जताते हैं, क्योंकि मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से बच्चों का विकास रुकता है। बच्चे सिर्फ किताबी कीड़ा ना रहें, इसके लिए उन्हें अपने अध्यापकों व सहयोगियों से मिलकर ही शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि उसका सही व्यक्तित्व विकास हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि सीबीएसई व हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में डमी एडमिशन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट, गुरुजी अकेडमी सहित विभिन्न संगठित रूप से कई राज्यों में काम करने वाली बड़ी अकेडमी के नाम लेते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के कानून के अनुसार कोई भी अकेडमी सुबह 8 बजे से सायं 3 बजे तक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कोचिंग नहीं दे सकती, भले ही उसके पास सरकार से मान्यता हो। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में भेजें, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। वो भी नहीं चल सकती। स्कूल टाइम में सरकार का एक नारा है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का भी एक नारा है कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल कैंपस में हो। वो स्कूल गवर्नमेंट भी हो सकता है या वो स्कूल कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल भी हो सकता है। तो इसी मुहिम के तहत भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने एक पत्र जारी किया है कि भिवानी जिले में जितने भी अवैध स्कूल चल रहे हैं, इलीगल स्कूल चल रहे हैं, जो अनरिकॉग्नाइज स्कूल चल रहे हैं, उनको जिला प्रशासन के साथ मिलकर के बंद करवाया जाएगा। तो आप लोगों के माध्यम से मैं पेरेंट्स से, मैं अभिभावकों से आग्रह करना चाहता हूं कि आज बच्चों के एडमिशन का टाइम चल रहा है, तो आप जहां भी बच्चे का दाखिला करवाएं, जहां भी बच्चे का आप एडमिशन करवाएं, ये सुनिश्चित जरूर करें, आप जिस स्कूल में भी उसका एडमिशन करवा रहे हैं ये जरूर देख लें
कि उस स्कूल को सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं है। दूसरा, एकेडमी में सुबह से लेके और 3 बजे तक कोई भी बच्चा पाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का सख्त आदेश है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और जिस स्कूल में उस एकेडमी के बच्चों का एनरोलमेंट होगा, जिसने नाम चला रखे होंगे, उस स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी महोदय करेंगे। मैं आपके माध्यम से स्कूल संचालक साथियों से आग्रह करता हूं कि जहां तक आपकी मान्यता है, देखो बच्चों का मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, बहुत सारी एनओसी लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो जो स्कूल संचालक साथी जहां तक जिसकी मान्यता है, कई जगह देखने में आया है कि मान्यता 5वीं कक्षा तक की है और बोर्ड लगा रखे 12वीं तक की, एडमिशन कर रहे हैं 12वीं तक के, वो गलत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऐसे विद्यालयों का या ऐसी दुकानों का विरोध करता है, ऐसी इलीगल जो गतिविधियां एजुकेशन के नाम पे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में चलाई जा रही हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और पूरे भिवानी शहर के लाइन पार्क क्षेत्र स्थित ब्रह्मा कॉलोनी, एमसी कॉलोनी व दुर्गा कॉलोनी में पिछले कई माह से पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। इन क्षेत्रों की कुछ गलियों में अपर्याप्त पेयजल की सप्लाई होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी सप्लाई पूरी न होने के कारण दूषित पानी पीने पर मजबूर हैं। दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा तथा उन्होंने संबंधित विभाग व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें समुचित मात्रा में स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाने की मांग की। इस बारे में वार्ड नंबर 19 के पार्षद शिव कुमार गोठवाल ने बताया कि काफी दिनों से पेयजल में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर आता है, जिसके चलते नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 19 के पार्षद शिव कुमार गोठवाल ने बताया कि लाइन पार्क कॉलोनियों में पानी आने का कोई निश्चित समय तक नहीं है, कभी सुबह, कभी दोपहर तो कभी शाम को पानी आता है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि 2-2 दिन तक पानी नहीं आता। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कॉलोनी में पिछले 20 दिनों से पानी की बूंद सप्लाई नहीं हुई, जिसके चलते स्थानीय नागरिकों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल संबंधी समस्या इस वार्ड में 1-2 माह से नहीं, करीबन वर्ष भर से बनी हुई है। कहा कि वे संबंधित विभाग के एग्जिन, जेई व एसडीओ को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते नागरिकों की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन इस क्षेत्र के लोगों की उक्त समस्या की तरफ विशेष ध्यान दे तथा दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या से निजात दिलाई जाए। गोठवाल ने कहा कि एमसी कॉलोनी व दुर्गा कॉलोनी में पानी सप्लाई के लिए बनाया गया बूस्टर काफी छोटा है, जिसके कारण यह समस्या गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या को नगर परिषद की हाउस मीटिंग में भी उठाया गया था तथा इस क्षेत्र में वाटर स्टोरेज डिग्गी बनाए जाने की मांग की गई थी, जिसका एजेंडा भी पास हो गया है तथा जन स्वास्थ्य विभाग ने स्थान भी चिन्हित कर लिया तथा अब यह विभाग पर निर्भर करता है कि वह डिग्गी का निर्माण करता है, उसके बाद ही इस क्षेत्र में पेयजल की कमी को दूर किया जा सकेगा। मैं आपका यहाँ पहुँचने पर हलचल भिवानी हलचल की हमारे तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं। ये हमारे वार्ड में पहुँचे हमारी जन समस्याओं का समाधान करने के लिए, कम से कम सरकार को ऊपर तक अवगत कराने के लिए आपने हमारा सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि आम जनता की समस्याएं ऊपर तक पहुंच सके। पहली समस्या हमारी यहाँ हर गली में शिवरों का पानी नल के साथ आ रहा है। वार्ड नंबर 19 के अंदर शिवर लाइन का पानी सभी गलियों में तकरीबन गंदा पानी आता है। जैसे ही बूस्टर चलता है तो घर में जो भी नलके लगे हैं उनमें पहले पानी गंदा आता है। जब मोटर चलने के बाद 15 मिनट के बाद साफ पानी आता है। उसके बाद जैसे हमारी यहाँ लाइनें भी अभी इस दुर्गा कॉलोनी के साथ भी लाइनें जुड़ी है, अभी भी वहाँ पानी की ये समस्या है। नंबर 2 समस्या हमारी रोड की समस्या है। अभी दीनोद रोड का हमारा टेंडर छूटा है, तो इसके बारे में गोठवाल जी बताएंगे। दूसरी हमारा रेलवे रोड, जो कि आम पब्लिक का रेलवे स्टेशन पे जाने को सबको जाना पड़ता है, रात में भी दिन में भी, क्योंकि ट्रेनों का रात भी दिन का भी टाइम होता है। तो ये रोड इतना खराब है कि यहाँ रात बेरात चलना भी। ये वार्ड नंबर 19 है जो लाइन पार 76 है। यहाँ काफी दिनों से हर गली में बदबूदार और सीवर का पानी आता है
मैं एक्शन साहब को, एसडीओ साहब को और जेई साहब को कम से कम 15-20 बार अवगत करा चुका हूँ। और ये नहीं है कि भाई पानी नहीं आता है, पानी अभी आता है तो उसका कोई समय नहीं है। यहाँ कभी रात को 2 बजे पानी आता है, कभी 3 बजे पानी आता है, कभी सुबह पानी आता है, कभी पूरे 2 दिन पानी नहीं आता। जेई से बोलने के बाद जेई फोन नहीं उठाता, जेई से प्रार्थना भी कर ली, एक लाइनमैन छोड़ रखे है यहाँ, उसको बोलते हैं, भाई साहब बोलता है कि पानी इस टाइम छोड़ दूंगा, उसके बाद कोई समय नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में ये आ रही हुई है एक साल भर से कि यहाँ स्मेल वाला गंदा पानी आता, पानी आ भी जाता है तो पीने के लायक नहीं होता, ना नहाने के धोने के लायक होता है। तो मैं प्रशासन से बार बार प्रार्थना कर चुका हूँ कि एक बार यहाँ आकर पूरी टीम को लेकर ये चेक करा जाए कि पानी बदबू कहाँ से आ रही है। तो मैं तो प्रशासन से यही कहूंगा कि इसकी तरफ, लाइन पार की तरफ छत्र के ध्यान दे। मेरे भाई राम सिंह बैजिंग ने बताया है कि भाई जो रेलवे साइड से जो आ रहा है या रोड नहीं बना, उसकी प्रक्रिया चली हुई है, बहुत जल्द वो रोड बनने जा रहा है, महीने 2 महीने में उसका टेंडर लग जाएगा क्योंकि उसका एस्टीमेट बन चुका है। हमारे सबसे दिक्कत घर आने वाले जो समय बता रहे हो पानी की दिक्कत आएगी, वो दिक्कत क्या है कि हमारा जो बूस्टर बना हुआ है एमसी कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी का, आज की ज्वलंत समस्या है पीने का पानी गंदा सप्लाई होना। उसके लिए यहाँ के क्षेत्रवासी, कॉलोनी वासी पूरे आक्रोशित हैं। यदि 2-4 दिन में इसमें समाधान नहीं हुआ तो यहाँ के लोग पानी को लेकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे और जो भी होगा वो प्रशासन की, सरकार की इसकी जिम्मेवारी हो। पीने का पानी अहम चीज होती है, पीने का पानी हमें गंदा मिल रहा है। पहली बात तो कम मिलता है तो कम में भी सुधार करें, मगर जो मिले वो तो ठीक मिले। प्रशासन से एमसी साहब गोठवाड़ जी बार बार लोगों की बात प्रशासन के सामने रख रहे हैं, मगर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इतने निठल्ले और इतने ढीले हो रहे हैं कि उनको कोई असर नहीं पड़ रहा। अब आंदोलन करने का ये एक हमारे पास रास्ता है, वो हम आंदोलन करेंगे यदि जल्दी से हमारी समाधान नहीं हो। अब देखिएगा वो तो विभाग का काम है, उच्च अधिकारियों का काम है। अगर कोई समस्या का हल जिला स्तर पर नहीं हो पाता है, जैसे एससी है, एक्शन है या एसडीओ जेई है, तो फिर हमारा जो हेड ऑफिस है, चीफ इंजीनियर ऊपर बैठते हैं, वो लोग सक्रिय होते हैं और अपना निर्णय जो भी उनको ठीक लगता है वो करते हैं। अगर ऐसी कोई डिमांड है, डिमांड अगर यहाँ से कोई गई है तो चीफ इंजीनियर साहब बैठे हैं तो वो अपना निर्णय करेंगे, जरूरी कार्रवाई करेंगे। और अब चलते चलते वो त्रेता युग का समय था जब सूर्यवंशी महाराज दशरथ के घर कौशल नंदन श्री राम का जन्म हुआ था। समय कहाँ रुकता है भला, वह तो अपनी गति से चलता रहा। आज हम द्वापर से होते हुए कलयुग में आ गए हैं, लेकिन इतने सहस्त्रों वर्षों के बाद भी, इतने युगों के पश्चात भी प्रभु श्री राम का चरित्र देश देशांतर की सीमाओं से परे वर्षों और युगों के काल चक्र को लांघकर अनवरत संपूर्ण विश्व को आकर्षित करता रहा है। दरअसल श्री राम का चरित्र ही ऐसा है। एक आदर्श पुत्र हो, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति हो, या एक आदर्श राजा, एक आदर्श मित्र हो, या फिर एक आदर्श शत्रु, राम मर्यादाओं में रहने वाले उत्तम पुरुषों में से हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं जिनका जीवन कठिनाइयों एवं संघर्षों से भरा रहा, किंतु फिर भी मानव रूप में उन्होंने मुस्कुराते हुए सहज रूप से धर्म की राह पर चलते हुए इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया कि इतने वर्षों के बाद आज भी वह हमारे पथ प्रदर्शक है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रभु श्री राम का चरित्र हमारा वो सनातन इतिहास है जो इतने वर्षों के बाद भी संपूर्ण विश्व की मानवता को वर्तमान तथा भविष्य की राह दिखा रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज 21वीं सदी में जब आदर्श प्रशासन की बात की जाती है तो भारत ही नहीं विश्व भर में राम राज्य ही उसका प्रतिमान होता है। आज के समय में जब भ्रष्टाचार, स्वार्थपरायणता, अनैतिकता और द्वेष जैसे विकार हमारे समाज में हावी हैं, प्रभु श्री राम के द्वारा बताए गए ये गुण हमें मानवता को बचाने की निश्चित राह दिखाते हैं। वो राह जिस पर चलकर राम रावण जैसे शक्तिशाली असुर से भी युद्ध जीत गए थे। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिवानी पहुंचने पर साइक्लोथॉन यात्रा का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब है लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ करवाना, कहा विजयपाल सिंह ने। ज्योतिबा फुले ने धर्मपत्नी के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में देश को बड़ी उपलब्धि दी, कहा अशोक गिरी महाराज ने। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने गैर मान्यता स्कूलों को कार्रवाई के लिए दिया 10 अप्रैल तक का समय।
दूषित पेयजल सप्लाई के विरोध में लाइन पार क्षेत्रवासियों ने जताया रोष। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी।